Hello everybody, welcome to ZB Language Lab. In today's lecture, हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कुछ एक PYQ जो कि हमारे एग्जाम्स में आज से पहले कई बार पूछे गए हैं। तो खासकर इफ आई टॉक अबाउट एसएससी और एसएससी के एग्जाम्स में भी अगर हम एसएससी के सीजीएल की बात करें, एसएससी के जीडी की बात करें या एसएससी का कोई भी एग्जाम जो जेके एसएसबी के लिए एक बेस बन रहा है ना। तो आज हम लोग कुछ एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब इज, इन दोनों का एग्रीमेंट है क्या, तो इस पे डिटेल लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप लोग वहाँ पे इजीली ZB लैंग्वेज लैब पे पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर, ये नाइटमेयर के जो डिसऑर्डर होते हैं इंसान को, उसको ट्रीट करने के लिए देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज, एक बहुत ज़्यादा नंबरों में जो है मेडिकेशंस अवेलेबल है। कीप इन माइंड, मैंने सेंटेंस क्या बोला कि एक बहुत बड़े नंबरों में जो है वो दवाइयाँ अवेलेबल है नहीं मैंने बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से है आता है, लेकिन एक्चुअल में क्या आता है कि बहुत दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो देयर इज नहीं होगा, देयर आर होगा। तो किस में एरर होगा? सेंटेंस के थर्ड ऑप्शन में जो है वो एरर होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, अभी हम इसका आपको आंसर भी बता दें। यस, यहाँ पे है ऑप्शन, आंसर यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, ओ नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट आई एम 32 years old, मैं कोई 32 साल का हूँ, और माई सिस्टर आर 15, और मेरी बहन जो है वो 15 साल की हैं। बहनें नहीं बोला इसने, सिर्फ बहन बोला। तो सिस्टर्स होता तो आर मान सकते थे। अब हम नॉन को तो गलत कभी नहीं कर सकते। जब भी एरर होता है, याद रखना, एरर दो चीज़ों में होता है, एक होता है सब्जेक्ट में और दूसरा होता है वर्ब में। तो अभी यहाँ पे एरर किस में है? आपके वर्ब में है, यानी कि आर नहीं होगा, माई सिस्टर इज 15 होगा। ओके, चलो आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ये देख लें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है rapid climate warming in the tundra biome have been linked to increasing sharp dominance। देखो यार, जब मैंने कहा ना रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग, अगर मैंने वार्मिंग बोला कि जो क्लाइमेट है हमारा, इसके गर्म होने की जो वजह है वो किन किन जगहों में हो रही है, ऐसा होता है कि हो रही हैं, ऐसा होता है, तो ऑलवेज इट इज हो रही है। ओके, तो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, कोई इश्यू हो रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ना रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग है, वार्मिंग्स नहीं है, तो अगर वार्मिंग्स होता तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाता, तो अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव ठीक होता। अब चूंकि हमारे पास हैव ठीक नहीं है, तो ये सेंटेंस भी, वन सेकेंड, क्योंकि ये हमारे पास वार्मिंग सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो हैव नहीं बल्कि सिंगुलर वाला यानी कि हैज आना चाहिए। उस हैज के अकॉर्डिंगली the sentence, the part number third will be the right answer here. Okay, now move on to the question number 10th, that is saying, यहाँ पे हम देखते हैं India's claim to be a world leader। आई थिंक ये हमने कल करा था, इसको आज नहीं करेंगे। ओके, हम इसे नेक्स्ट करते हैं, ये हमने कल करा है, ये भी हम कर चुके हैं, हम इससे नेक्स्ट, ये सारे हमने कर लिए हैं, आज हम इस पे चलते हैं, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। ओके, ये एसएससी CHSL का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं क्या हिसाब है इसमें। कह रहा बश फायर, देखो ये सिंपल सी बात है ना यार, जब भी ऑलवेज गो विथ योर सब्जेक्ट देन योर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। तो बश फायर एक अपने आप में जो है वो सिंगुलर है, तो फिर हैव नहीं आएगा। सिंपल सिंपल बात मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ, यहाँ पे ना हैज आएगा। और मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी, जिस भी वर्ब
के एंड में एस हो ऑलवेज, दैट वर्ब इज अ सिंगुलर, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। कोई भी वर्ब आप पिक कर लें, जिस वर्ब के एंड में एस है वो नेचुरली एस हो या आपने खुद ऐड करा हो, तो वो अपने आप में सिंगुलर है। जैसे गोज हो गया, ओके, तो वो सिंगुलर है। अच्छा, राइट्स हो गया तो सिंगुलर है, हैज़ हो गया तो सिंगुलर है, यहीं पे वाज हो गया तो सिंगुलर है, इज हो गया तो सिंगुलर है। ओके, इस पे डिटेल लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उस वीडियो को लाइक और अच्छे से वॉच भी कर लें। डन। तो इस हिसाब से हैव वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, तो यहीं पे एरर है। मैं देख लेता हूँ कहीं खुद मैंने, अच्छा ठीक है, ओके, कहीं गड़बड़ ना कर दी हो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज सेइंग दैट, जो कह रहा है कि although people had been on watch and the watch keepers were very tired, everyone were up and buzzing। देखो, मैं आपको ना पहले इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ हिंदी उर्दू में। लिसन, जो मैंने बोला although people had been on watch and the watch keeper were very tired, क्या मतलब है इसका, कि हालांकि लोग क्या थे, लोग वहीं पे अवेलेबल थे, लेकिन जो वॉच कीपर थे, यानी फॉर एग्जांपल ऐसे इंडस्ट्रीज वगैरह में जो लोग होते हैं वॉचमैन, वो लोग बहुत टायर्ड थे, बहुत थके हुए थे। हालांकि लोग जो है वो उसी वॉच में थे, यानी किसी कोई जगह होगी उस जगह में थे और उस होटल में थे, रेस्टोरेंट है नहीं कहेंगे, किसी होटल में, किसी इन में, तो किसी इन में अगर कोई था तो वहीं पे उसके बाहर वॉचमैन लोग जो लोग थे वो बहुत बिजी थे। ये सेंटेंस यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने बोला एवरी वन वर अप, हर कोई जाग उठे थे या उठा था, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अगर उठे थे तो ये सेंटेंस ठीक है। नाउ यू टेल मी, उठा था आता है हर कोई जाग गया था या जाग गए थे, तो हर कोई जाग गया था, ऐसा होता है। तो एवरी वन के बाद वर नहीं बल्कि सिंगुलर वाला यानी वाज लगेगा। तो एरर इज देयर इन द पार्ट नंबर सेकंड। ओके, अब आप इसको देख सकते हैं, सॉरी, थर्ड पार्ट नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पे है ना एवरी वन वर। ओके, चलिए जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आता है। 18 कह रहा है प्लास्टिक डेब्रिस इन द ओशन, यानी ओशन में जो प्लास्टिक की डेब्रिस होती हैं, कैन बिकम कोटेड विद एल्गी एंड अदर मैरिन, एल्गी और अदर मैरिन के साथ बिल्कुल मिल जाता है ये। ओके, दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल सेंट, जो कि एक केमिकल सेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। देखो जी, जब मैंने बोला दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल सेंट, लेकिन दैट क्या, जब ये प्लास्टिक डेब्रिस प्लस एल्गी प्लस मैरीन, उसके बाद तो ये प्लूरल हो गया। जब प्लूरल होंगे तो फिर दैट प्रोड्यूस नहीं आएगा, दैट प्रोड्यूस आएगा। दैट प्रोड्यूस वाले सेंस में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इन्होंने एरर कर दिया है इसमें। ओके, चलो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ऐसे होगा ये सेंटेंस, ऐसे 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 ऐसे, हाँ जी ये वाला, दैट प्रोड्यूस अ केमिकल सेंट। ओके, चलिए जी। अच्छा, अब हाँ ये है, ये एंड में है। अब क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पे चढ़ने के हिसाब से अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, आई हैव लर्न दैट, मैंने सीखा है कि, आई हैव लर्न दैट, ध्यान से सुनना, आई हैव यानी सब्जेक्ट होगा, यानी ऊपर हैज या हैव होगा, और प्लस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नहीं तो फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक ठीक है, लेकिन आई हैव के बाद लर्न नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा इसकी थर्ड फॉर्म जो कि होगी लर्न। ओके, लर्न नहीं लर्न। तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। चलो अब देख भी लेते हैं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं से पिक करेंगे ताकि एकदम से हमें आंसर मिल जाए। देखिए जी, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा फिर, करेक्ट सेंटेंस होगा आपका आई हैव लर्न। ओके, या आप लर्न भी लगा सकते हो, डोंट वरी। ओके, अब ऐसा नहीं बोलना सर, यहाँ पे आपने लर्न बोला था तो लर्न बोला था, यहाँ पे लर्न दोनों लगा सकते हो। देखो, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अब इसे आप यहाँ पे स्लैश डाल देना। नेक्स्ट इज, चलो, तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एप्पल ग्रोवर्स इन हिमाचल प्रदेश सेज दैट, मैंने क्या बोला,
एप्पल ग्रोअर्स, वो लोग जो एप्पल ग्रो करते हैं, देन हिमाचल में कहते हैं, कहता है या कहते हैं, अगर होता कहता है तो सेज ठीक था, कहते हैं तो से आएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं तो इस वजह से सेज नहीं बल्कि से आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें सेज हो, तो ऑप्शन नंबर बी में ही आएगा। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखो यार, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, याद रखना, ये मैं आई एम नॉट सेइंग दैट ये 100% एक्यूरेट ट्रिक है, बट हाँ, एक सब्जेक्ट में अगर एस लगा है तो वो एस कभी भी वर्ब में नहीं होता, और अगर सब्जेक्ट में एस नहीं है तो वो एस कहीं ना कहीं वर्ब में होता है। और ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 80% के जो वर्ड्स हैं उनके साथ ही फॉल करती है, जो प्लूरल हो सकते हो, है ना। आप आस्ते आस्ते हम पढ़ते चलेंगे तो इनको, अगर इनके साथ नहीं होती तो वो एक अलग सेंसर बनता है। चलो, नेक्स्ट 21st क्वेश्चन इज सेइंग दैट, हाँ जी, ये 21st क्वेश्चन जो है वो आपका स्टेनोग्राफर का था। अ, अब देखते हैं हम लोग इसको। ओके, सो अ पैक ऑफ wolves वर चेजिंग द डियर, ये आई थिंक हमने कल कर लिया था, इसको दोबारा नहीं करेंगे। ओके, ये हमने कल कर लिया था, आप इसको दोबारा जाके देख सकते हैं। ये भी आई थिंक हो गया हुआ है, हम आज ना हुआ तब भी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार हो चुका। अब हम देखते हैं एरर इसमें किसमें है। इसके ऑप्शंस नहीं है, आप बिना ऑप्शन के बताएंगे, आप मान के चलो ये ऑप्शन नंबर ए हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हो गया। ओके, चलो, उसके बाद यार ये ऑप्शन नंबर जो बी है, बी नहीं है बल्कि ये पूरे का पूरा बी है। आप ऐसे लिखो, ए बी सी और डी। चलो, अब देखते हैं यार किसमें है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज, ये क्या था भाई साहब, जो ब्रिटेन और बाकी के जो मुल्क हैं उन सब में जो एक कॉन्ट्रास्ट हुआ था ऑफ यूरोप और स्ट्राइकिंग। देखो यार, अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड हियर। व्हाई? बिकॉज जो कॉन्ट्रास्ट है ना उसकी तरफ ध्यान देना है, और जो वर्ब है उसकी तरफ ध्यान देना है। कॉन्ट्रास्टस नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट है यानी सिंगुलर है, तो फिर आर नहीं आएगा बल्कि एस वाला आएगा, यानी कि इज आएगा यहाँ। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी में एरर है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में जो हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर डी में एरर है या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल एज इट इज़ है, ऑप्शन नंबर डी में ही है। मैं आपके सामने पीडीएफ खोल रहा हूँ, आप इसको देखते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या रहा, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये तो आप सबको करना चाहिए बिकॉज एवरीबॉडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यू नो दैट्स योर जेकेपी एसआई या जेके एसएसपी नैप तहसीलदार। सो हर एक को जो है वो इस तरह की क्वेश्चन लगाने चाहिए। अब सीजीएल की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर डेली वेजेस। देखो मैं आपको ऊपर ट्रिक बता के आया हूँ कि दो जगह में कभी भी एस नहीं होता, या तो यहाँ से एस हटाओ या यहाँ हटाओ। अब एक साधारण बच्चा, एक आम आदमी इसको सिंपल इतना समझेगा कि जफर साहब ने बोला था कि यहाँ पे दोनों एस में से कोई एक एस हटेगा, और वो इन दोनों में से अगर अगर इसमें से हटेगा तो ये ठीक होगा, और अगर यहाँ पे हट जाएगा तो ये ठीक होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब, आप सिंपल सिंपल देखो कि ये किस में लिखा हुआ है, द वर्कर गेट, तो ऑप्शन नंबर ए में यहीं पे एरर है। अगर आपको कुछ यकीन ना हो तो मैं आपको बिट ट्रिक के हिसाब से आंसर करवा के बताता हूँ। ये देखो, वर्कर्स गेट आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको चेंज करना हो ऑलवेज चेंज द वर्ब, डोंट चेंज द दैट्स योर सब्जेक्ट। अब हम सीजीएल का एक और क्वेश्चन है टायर फर्स्ट का, क्योंकि टायर फर्स्ट से ही हर जगह क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, दी आदत अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। देखो यार, आपकी बहुत सारी फेवरेट फूड्स हो सकती हैं, बहुत बच्चे बोलेंगे सारी फेवरेट फूड्स है इस वजह से यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सब्जेक्ट, और ये आपका है वर्ब। तो ऑलवेज सब्जेक्ट और वर्ब क्या है उसकी तरफ देखो, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है वो जाए बाढ़ में। अब देखना यहाँ पे, पिज्जा सिंगुलर है, इसको पिज्जा नहीं पिज्जा बोलते हैं, और विच आर नहीं होगा, विच इज होगा। तो ऐसा कौन सा जिसमें आर लिखा हुआ है, तो ऐसा है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर डी में ही एरर होगा, ये देखो। ओके, 26 आज यहीं पे खत्म करते हैं। 26 चलो कर लेते हैं, एक दो अगर हो सकते हैं तो। 26 कह रहा है, और ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल पोस्ट, फॉर एग्जांपल द पोस्ट विच आर देयर, मतलब कोई भी ऐसी पोस्ट जो 10th और 12th लेवल पे हो,
या आई थिंक सो जेके एसएसबी का लेवल कई बार ऐसा हो जाता है कि एमटीएस के क्वेश्चन भी सीधे सीधे यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए डाले जाते हैं, तो आप उनको भी देख लें एक बार। ओके, हाँ, तो इसमें है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर ईच ईयर फॉर इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स। क्या मतलब? अनसिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ वेयर इज अ वर्ब, वर्ब यहाँ पे ये है वॉलंटियर्स, वो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं। ओके, अब बहुत सारे बच्चे हैं। अब एक आम बच्चा वही ट्रिक लगाएगा कि सर ने बोला है कि यहाँ पे 2 बार ऐसा नहीं लगेगा, एक ही बार ऐसा लगेगा, तो जाओ इसी के साथ। अब सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे, तो वर्ब बताओ वॉलंटियर वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका राइट आंसर यहाँ पे। ओके, चलिए, उसके बाद खत्म, ये शीट यहीं पे खत्म होगी। और कल इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, और टाइमली जो क्लासेस होती हैं उनके साथ जुड़ जाया करो, एंड शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट उन सबको भी फायदा हो सके इसका। थैंक यू सो मच।